आज हम आए हैं नगर निगम प्रत्याशी कांग्रेस के लक्ष्मी चंद जी, वार्ड 166 पुष्प विहार वार्ड से बात करेंगे। वो नगर निगम का चुनाव क्यों लड़े और क्या जन समस्याएं समझते हैं जिनको कि वो नगर निगम में रहकर हल करना चाहते लोगों से। देखते करते हैं बात लक्ष्मी जी से। नमस्कार जी। मैं लक्ष्मी चंद वार्ड 166 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं और करीब 30 साल कांग्रेस की सेवा करने के बाद में ये मुझे मौका मिला है और मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे सुनने आए हैं। आपके माध्यम से मुझे मेरे वार्ड के लोग सुनेंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्मी जी, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो भी मोटी मोटी समस्याएं वो क्या है? देखिए, यहाँ पे समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे नाला सामने जो गंदगी से 24 घंटे भरा रहता है, बरसातों में अपार यहाँ पे पानी भर जाता है जो घरों के सामने आ जाता है क्योंकि पानी का निकास नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है ये। उसके उपरांत यह कूड़ादान जो है ज़्यादातर भरा ही रहता है, खाली बहुत कम होता है। लेकिन इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कमी है जिसके कारण ये परेशानी हमें आ रही है। सत्ता के शासक या आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेवारी है कि वो मैनेजमेंट सही से कूड़ा डालते हैं या नहीं डालते हैं? हमारे यहाँ के सभी लोग सभ्य हैं, ठीक हैं और वो कूड़ा बहुत अच्छी तरीके से डालते हैं, सिस्टम में डालते हैं, अंदर जाके डालते हैं। लेकिन जब 2 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है, परेशानियाँ तो आएंगी। लक्ष्मी जी, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कूड़ेदान का जो डस्टबिन रखा होता है उसमें न डाल कर लोग बाहर फेंक के जाते हैं और दूर से मोटरसाइकिल पे से चलते हुए, कार में से या अपने निजी वाहन से या घर से आए 200 मीटर 100 मीटर वहीं से थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कूड़ेदान के पास हमारे को कीटाणु ना लग जाए, बदबू ना लग जाए, दूर से ही फेंकते हैं। क्या ये सच नहीं है? नहीं, ये इसमें सारी सच्चाई नहीं है। कुछ 1-2 लोग हैं इस तरह की हरकतें करते होंगे लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, पूरी तो नहीं है। कुछ लोग करते हैं। हाँ, उसमें जिसकी वजह से कूड़े का जब डस्टबिन 2 दिन नहीं खाली होगा, 3 दिन नहीं खाली होगा तो स्वाभाविक बात है वो बाहर गिरेगा। फिर जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनकी वजह से व्यवस्था खराब होती है और सफाई कर्मचारियों पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों पर आके गाज गिरती है, अफसर बच जाते हैं। जो नीचे 4th क्लास के या 5th क्लास के कर्मचारी हैं वो भुक्तभोगी बन जाते हैं। जिम्मेवारी आम नागरिकों की भी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि वो अगर मैनेजमेंट में सहयोग करे तो सफाई व्यवस्था थोड़ी सी और सुधर सकती है। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं उसमें हमारे सफाई कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में गलती है, हमारे जो सत्ता में बैठे हैं उनकी गलती है। कहीं ना कहीं इसमें उनका लालच छुपा हुआ है, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। नहीं, वो तो ठीक है, होता है लालच, मगर कहीं ना कहीं हम आम नागरिक भी कहीं गलतियाँ करते हैं। देखिए, आम नागरिक की तरफ आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आम नागरिक की कोई गलती नहीं है। आम नागरिक की सेवा के लिए प्रशासन बैठा हुआ है, आम नागरिक के लिए सेवा के लिए सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं, आम नागरिक की सेवा के लिए सीवर वाले बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है इस काम के लिए। लेकिन जो सिस्टम चला रहा है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है और उसमें इसके कारण ये परेशानियाँ आती हैं। लक्ष्मी जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर बेतरतीब चाय के कप पड़े हुए हैं, क्या ये डस्टबिन में नहीं होने चाहिए थे? मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। स्वाभाविक बात है, यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और व्यवस्था भी बना रखी है हमने डस्टबिन की। लेकिन उसके उपरांत भी लोग जो हैं जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ चाय पी करके वहाँ फेंक देते हैं। लेकिन मैं और मेरी दोनों बेटियाँ और मेरे 2 साथी हैं जो कि हम इनको जाने के बाद में तुरंत हम सफाई करते हैं और डस्टबिन में डाल के आते हैं। सर, आप तो कर रहे हैं, मगर जो लोग यहाँ चाय पर पीने के बाद में चाय के कप डस्टबिन होने के बावजूद यहाँ नहीं डाल रहे, तो क्या डस्टबिन में जाके वो सही तरीके से डालते होंगे? बिल्कुल डालते हैं, ये तो व्यवस्था है। हजारों लोग यहाँ पे आते जाते हैं, चाय पीते हैं और स्वाभाविक बात है कि व्यवस्था बिगड़ जाती है थोड़ी बहुत, और इलेक्शनों में ऐसा होता है।
तो जिस तरह से हमारी यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को भी दोष कम देने की बजाय हम अपनी ओर भी देख ले तो क्या बुरा है? ये जो आप मेरे से डिस्कस कर रहे हैं ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे जो कूड़ेदान थे उनमें केजरीवाल ने गुजरात के क्या नाम है दूध के डेयरी बना दी गई हैं, गुजरात की डेयरी बना दी गई है जो नहीं होनी चाहिए, जिससे पब्लिक परेशान है, हताश है। यहाँ गुजरात वालों की डेयरियाँ बने, दूध अमूल की डेयरियाँ बने, जहाँ कूड़ा डालते हैं लोग, तो ये व्यवस्था तो बिगड़ेगी, स्वाभाविक बात। सर अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पर। क्या हमारे क्षेत्र में सारे पार्कों की व्यवस्था ठीक है? हमारे क्षेत्रों में सारे पार्कों की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं सांकला जी, उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक तरफ कर रखा है और अपना हिस्सा एक तरफ कर रखा है। जो उनकी साइड में हिस्सा आता है वो हिस्सा इतना बढ़िया बना रखा है, उन्होंने पार्टीशन कर रखा है। एक पेट में, एक हांडी में दो पेट कर रखे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पार्क सबका होता है, ना कि किसी पार्षद का होता है। और यहाँ पे सारे जो पार्क हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। और सर्दी आ गई है, सर्दी में मैं जितनी बार इलेक्शनों में गया, यहाँ के लोगों ने कहा जी यहाँ पे पेड़ काटे जाने चाहिए, छटने चाहिए। पेड़ छटते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी भी कहीं ना कहीं यहाँ के प्रत्याशी से मिले हुए हैं, यहाँ के निगम पार्षद से मिले हुए हैं, वह भी मनमानी करते हैं और पार्षद जी अनसुनी करते हैं। यहाँ पर कुछ आवारा गाय, आवारा बंदर, आवारा कुत्तों की भी समस्या रहती है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? मैं इसमें से अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मेरे हाथ में कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप निगम पार्षद चुन जाते, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जीत गए हैं, इसीलिए आपसे इंटरव्यू करने आए हैं, क्योंकि जो वोटों का समीकरण कहता है वो ये है कि लक्ष्मी जी जीत सकते हैं, ये हमारा गणित है। और मैं अपने गणित को देखते हुए कह रहा हूँ, और इसी उम्मीद से कि आप निगम पार्षद होंगे तो हमारी जो आवारा पशुओं की समस्या है, चाहे वो बंदर हों, कुत्ते हों, गाय हों, यहाँ वहाँ टक्करें भी मारती हैं, कूड़ेदानों में कूड़ा खाती हैं, उनकी बेचारों की बेकदरी हो रही है। जो लोग गायों को पालते हैं वो कहते तो उसे गऊ माता है, मगर कूड़ा खाने के लिए कूड़ेदानों में छोड़ देते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में अभी कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। और संभावनाओं पे मैं नहीं जीता हूँ, मैं प्रैक्टिकल में जीता हूँ। संभावनाओं पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आप विश्वास करते हैं, कुछ कह रहे हैं, मैं संभावना पे नहीं जीता रहता, मैं प्रैक्टिकल में जीता हूँ। अगर मैं 4 तारीख को भारी बहुमत से मुझे मेरे वार्ड के लोग जिता देते हैं और 7 तारीख को रिजल्ट मेरे पक्ष में आता है, तो मैं इन बातों में उस टाइम आपसे डिस्कस करूंगा। उस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी समस्याओं का समाधान करूं और अपने वार्ड के लोगों से इन समस्याओं से निदान दिलाऊं। लक्ष्मी जी, हम तो आपको अभी बधाई दे रहे हैं, आप जीत गए हैं। जो हमारा समीकरण कह रहा है कि आप जीत गए हैं, आपको अग्रिम बधाई आज ही दे रहे हैं। आपकी जीत के आगे कोई नहीं रुकेगा, आप ही जीतेंगे, ऐसा मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं सुभाष, दिल्ली।